कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश भर में खुद को मजबूत कर रही है और उसकी ये कोशिश रंग भी ला रही है, क्योंकि यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कांग्रेस की मजबूती बयां कर रही हैं और कांग्रेस की ये यात्रा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में आए भूचाल ने अचानक से कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी और कांग्रेस उस मुश्किल को हल करने में जुट गई जो अचानक से पैदा हो गई है। लेकिन इस मुश्किल ने अब एक और मुश्किल खड़ी कर दी और वो है अध्यक्ष चुनाव। क्यों इस विवाद ने मचाई अध्यक्ष पद के चुनाव में हलचल? क्या अब गांधी परिवार बदलेगा फैसला? क्या राहुल गांधी संभालेंगे पार्टी की कमान या फिर कोई नया नाम आएगा सामने? ये वो सवाल हैं जिसने अचानक से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और हर कोई इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि क्या हो सकता है पार्टी आलाकमान का फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। हालांकि लंबे समय से पूरी पार्टी इस कोशिश में थी कि पार्टी की कमान एक बार फिर राहुल गांधी ही संभाल लें, जो उन्होंने 2019 में छोड़ दी थी। लेकिन राहुल गांधी अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार गांधी परिवार का कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, जिसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी दबी हुई इच्छाओं को जाहिर किया और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और शशि थरूर का। हालांकि गहलोत चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं थे और उन्होंने आखिर तक राहुल को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो गहलोत ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनके नामांकन से पहले ही उन्हें रेस से बाहर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह भी वो खुद ही है, क्योंकि राजस्थान में मचे सियासी संकट के बाद वो पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए और गहलोत को इस रेस से बाहर करने की मांग उठने लगी, जिसके बाद अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होना पड़ सकता है। हालांकि गहलोत पर इसका कितना असर पड़ेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो पहले ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और अब वो रेस से बाहर भी हो रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि गहलोत अब आलाकमान के निशाने पर जरूर आ गए हैं। अब गहलोत को लेकर पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अंतरिम अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। अब आखिरी फैसला वो ही लेंगी। लेकिन अभी तक जिस गहलोत को अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, इतना ही नहीं, दावा तो ये किया जा रहा था कि गहलोत ही अब पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उनके अचानक से रेस से बाहर हो जाने के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अब कौन होगा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार। हालांकि इस रेस में पहले भी कई नाम थे, लेकिन अब कुछ और नामों पर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं कुछ राजनीति के जानकारों का तो यहां तक दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की पद की कमान एक बार फिर गांधी परिवार के हाथ में जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अपना फैसला बदल देंगे या फिर प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा। कांग्रेस में चल रहे संकट के बीच ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जैसे ही ये खबर आई कि गहलोत रेस से बाहर हो सकते हैं तो कई नाम सामने आ गए और ये वो नाम हैं जो पहले कई बार चर्चा में आ चुके हैं। पार्टी में अब आधा दर्जन लोगों के नामों पर नए सिरे से विचार शुरू हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक का नाम अचानक ही चर्चाओं में आ गया है। हालांकि पहले दिग्विजय सिंह ने इनकार किया था, लेकिन अब एक बार उन्होंने फिर से अपने बयानों में संकेत दिए हैं। दरअसल उन्होंने कहा, 30 सितंबर तक का इंतजार कीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मेरे कई दोस्त मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम भी चर्चा में है। हालांकि उन्होंने अभी चुनाव न लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। अब गहलोत के बाद कमलनाथ को ही मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और उनके उस परिवार से बहुत ही पुराने संबंध हैं। बावजूद इसके संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 30 सितंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि से पहले 4 से 5 लोग नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉमिनेशन वापसी की तारीख 8 अक्टूबर है। ऐसे में गहलोत की जगह जिस नाम पर सहमति बनती है उसके अलावा बाकी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। हाँ, शशि थरूर जरूर मैदान में रहेंगे। वो 30 सितंबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। थरूर ने साफ कर दिया है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की मंजूरी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ले ली है। पार्टी को उनके चुनाव लड़ने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब अभी सिर्फ चुनाव का नामांकन शुरू हुआ उसने पार्टी में इतनी हलचल पैदा कर दी, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे पार्टी के सामने और भी चुनौतियां आ सकती हैं।
जिनके लिए पार्टी तैयार नहीं है और ना ही इतने नाजुक समय में पार्टी कोई भी रिस्क लेना चाहेगी। और इसी को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है कि गांधी परिवार एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर विचार कर सकता है। इसका एक बड़ा कारण है पार्टी में शुरू हुआ बिखराव। गौर करने वाली बात है कि अभी सिर्फ गांधी परिवार ने चुनाव से दूरी ही बनाई थी और पार्टी में भूचाल आ गया। पार्टी में सभी ने अपने अपने तेवर दिखा दिए, हर किसी ने अपनी ढपली अपना राग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक पार्टी की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में थी, पार्टी एकजुट थी। यानी ये घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एकजुट रखने का हुनर सिर्फ गांधी परिवार में ही है। सिर्फ गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस को एकजुट रख सकती है। इसलिए अगर पार्टी की बागडोर किसी और के हाथ में गई तो पार्टी में बिखराव हो सकता है। और इसी बात की आशंका जताकर ही गहलोत को इस रेस से बाहर करने की मांग सोनिया गांधी के सामने रखी गई। गांधी परिवार के प्रति वफादार नेताओं ने शिकायत की है कि अगर गहलोत अभी इस तरह के तेवर दिखा रहे हैं तो पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब गांधी परिवार के वही वफादार एक बार फिर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गांधी परिवार से विचार करने की गुजारिश कर सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वो एक बार फिर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा सकती है और अगर राहुल अभी भी अपने रुख पर कायम रहते हैं तो फिर प्रियंका गांधी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा अटकलें तो ये भी हैं कि शायद अभी सोनिया गांधी ही इस पद पर कायम रह सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने फैसले पर अभी तक अड़े हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि इस बार गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा और अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का अपने रुख पर कायम रहना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि 2024 चुनाव के लिए पार्टी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लेकिन राजस्थान के इस घमासान ने यात्रा में भी हलचल पैदा कर दी। आलम यह रहा कि राहुल गांधी का यात्रा के दौरान पूरा ध्यान राजस्थान के सियासी संकट पर ही रहा, क्योंकि इस सियासी संकट के चलते कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा राजस्थान सीएम की कुर्सी को लेकर भी खींचतान मच गई है और गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा जो इस संकट को थाम सके। हालांकि कौन बैठेगा अध्यक्ष की कुर्सी पर, यह तो 19 को ही साफ हो सकेगा। लेकिन फिलहाल सभी की उम्मीदें और नजर सिर्फ गांधी परिवार पर ही टिकी हुई है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।